नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में कौन-कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और मंगल बल पराक्रम के कारक माने जाते हैं। 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव के बारे में यदि हम बात करें तो इनका स्वभाव थोड़ी क्रोधी जरूर होता है। इनको गुस्सा बहुत आती है, लेकिन गुस्सा ज्यादा देर तक टिकती नहीं, बहुत ही जल्दी शांत हो जाती है। वृश्चिक राशि वाले निडर, साहसी और भावुक प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले एक लक्ष्य तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं और ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि वर्ष 2024 की बात करें तो बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल धन भाव में जनवरी 2024 में गोचर करेंगे और राजयोग बनाएंगे। वर्ष की शुरुआत राजयोग से होगी, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही खास होने वाला है। मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो गुरु का है और गुरु मंगल राशि परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, इसलिए जबरदस्त लाभ आपको देखने को पूरे वर्ष भर मिलेगा। मंगल धन भाव में धन के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करते हैं। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करते हैं, स्टोन का काम यदि आप करते हैं, ठेकेदारी का काम यदि आप करते हैं, तो मंगल 2024 में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि आप ऋण लिए हैं और चुकाने में परेशानियां हो रही हैं, तो वर्ष 2024 में ऋण चुकाने में बहुत ही आसानी होगी। यदि ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से ऋण भी प्राप्त होगा, क्योंकि छठे भाव के मालिक मंगल आपके कुंडली में द्वितीय भाव में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव ऋण का होता है। वही धन भाव के मालिक गुरु छठे भाव में राशि परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए ऋण लेने में और चुकाने में आसानी रहने वाली है। द्वितीय भाव में मंगल जब गोचर करता है तो धन तो देता है, लेकिन अहंकार भी बढ़ा देता है और कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा देता है। इसलिए वाणी पर संयम रखना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, अहंकार को बढ़ने नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि आपकी गोचर कुंडली में लग्न कुंडली से गोचर कुंडली में यदि देखा जाए तो शश नामक राजयोग बनाएंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। लेकिन शनि की ढैया का प्रभाव यहाँ पर नकारात्मकता नहीं रहेगा, यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाएंगे, शश नामक राजयोग। शश नामक राजयोग राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि आप 2024 में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, मकान का योग और वाहन का भी योग दिख रहा है, इसलिए 2024 में इनसे जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ जरूर मिलेगा। वही देखा जाए तो पंचम भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष भर रहेगा और पंचम भाव में राहु अचानक बड़े लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में नुकसान भी करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये नुकसान क्या करेंगे।
पंचम भाव में शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का काम राहु करते हैं। और राहु यहां पर पंचम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो लव लाइफ को जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति पैदा करते हैं। और जो लोग लव लाइफ से जुड़े हुए नहीं है या कभी उन्होंने जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया तो यहाँ पर राहु जोड़ने का काम भी करता है और तोड़ने का भी काम करता है। तो लव लाइफ में यदि देखा जाए तो स्थिति आपकी मई 2024 तक ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के मालिक गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे तो कलह होता रहेगा, मनमुटाव होता रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जब गुरु मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे तब जो है लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन जनवरी से मई तक अफेयर रहने के योग बनते हैं और वो अफेयर जो है आपके लीगल नहीं रहेंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो राहु शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे और मई के महीने तक जो है कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। मई के बाद राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि पंचमेश गुरु जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर जो है लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार है। और साथ ही साथ जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह का योग 1 मई 2024 से बनेगा, क्योंकि गुरु का गोचर आपके विवाह भाव में 1 मई 2024 से होने जा रहा है। तभी विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन 1 मई तक अभी बाधाएं जो है आती ही रहेगी। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर मिले जुले फल देने का काम करता है। लेकिन यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी जो है जनवरी से मई के महीने तक बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और नई नौकरी के योग भी बनते हैं जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में नई नौकरी के योग बनते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी में वृद्धि भी हो सकती है। जो लोग कंपटीशन देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। मई के बाद गुरु और मजबूत हो जाएंगे तो आपके कैरियर में विशेष तौर पर ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। व्यापारिक स्थिति को गुरु 1 मई 2024 से जबरदस्त मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में भी गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम 1 मई 2024 के बाद ही करेंगे। उसके पहले जो है यहाँ पर उतनी अच्छी मजबूत स्थिति गुरु की नहीं बनती है। दैनिक आय में वृद्धि 1 मई 2024 के बाद करने का काम गुरु करने वाले हैं। वही बात करें केतु के बारे में तो केतु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और यहां पर केतु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। केतु पूरे वर्ष भर लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। कमीशन वाले क्षेत्रों में, ठेकेदारी वाले क्षेत्रों में केतु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। धर्म कर्म से जुड़े हुए कोई काम यदि आप कर रहे हो तो केतु आपकी सहायता करने का काम करेंगे। समाज सेवा से जुड़े हुए काम यदि आप करना चाहते हैं तो भी केतु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। वही यदि हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक मंगल की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी, जो कि राशि के स्वामी है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही मई, जून, जुलाई में मंगल जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले। विदेश के लिए यदि हम बात करें तो विदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, विदेश आप जा सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। विदेश के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। कैरियर के लिहाजा से वर्ष को यदि हम देखें तो कैरियर भी बहुत ही शानदार रहेगा, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। और शनि की जो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है ये ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि शनि राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। और कुंडली के हिसाब से यदि हम बात करें तो पूरे वर्ष भर राजयोग का फल आपको मिलने वाला है। राशि परिवर्तन राजयोग का भी फल मिलेगा, सस नामक राजयोग का भी फल मिलेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी आपको
फल पूरे वर्ष पर मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मंगल की स्थिति आपके लिए जनवरी से मई तक की बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद जून जुलाई के महीनों को छोड़ करके बहुत अच्छे महीने आपके रहने वाले हैं, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तो वर्ष 2024 का आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो प्रभाव ये बदलाव जो है ये कम देखने को मिलेगा और थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479